हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना जो डायरेक्टिंग का चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने एलिमेंट्स में आपका सुपरविजन और मोटिवेशन अच्छे से डिटेल में कर लिया था। अब जो थर्ड हमारा एलिमेंट है वो है लीडरशिप। उसको आज हम कर रहे हैं कि लीडरशिप क्या होता है, कितने टाइप्स के लीडरशिप होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं लीडरशिप के। देखो, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लीडर या लीडरशिप वर्ड। ऐसा पर्सन, हर टीम का एक लीडर होता है। आपके स्कूल में भी जैसे कोई टीम स्पोर्ट्स टीम होगी तो उसका एक लीडर होता है, कैप्टन होता है। तो वैसे ही एक लीडरशिप होता है, मैनेजमेंट में भी यूज किया जाता है। एक मैनेजर के लिए क्या होता है, देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, मेकिंग देम स्ट्रिव वॉलेंटरली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ चेंज ला रहे हो उनके बिहेवियर में। अब वो जो चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑफ पीपल मेकिंग देम स्ट्रिव मतलब मजबूर कर देना, वॉलेंटरली मतलब उनको इस तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर देना पॉजिटिवली कि वो खुद किसी काम को करने के लिए रेडी हो जाए, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके एक मैनेजर की। और ये जो लीडरशिप वाला पॉइंट है ना, ये एक तरह से जो आपके लोअर लेवल होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो अपने वर्कर्स को, जिन्होंने दिन रात प्रोडक्शन करनी होती है, उनको इतना मोटिवेट कर देते हैं, इतना उनको वॉलेंटरली कर देते हैं कि वो खुद कहते हैं कि हाँ, हम कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी और के बिहेवियर में चेंज कर सकते हो उसको कहते हैं लीडरशिप। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। ये देखो, लीडर हर कोई नहीं बन सकता, हर पर्सन के अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं होती जो दूसरे के बिहेवियर को चेंज कर सके। अगर सबके अंदर होती तो फिर सारे भगवान बन जाते। अब एक ऐसा इंडिविजुअल की एबिलिटी, हर पर्सन की एबिलिटी है, मेरी एबिलिटी है, मैं अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज कर दूं। तो अगर मैं किसी और के बिहेवियर को चेंज कर देता हूं, वो एक फीचर्स होता है लीडर का या लीडरशिप का। इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। यही लीडरशिप का काम होता है कि दूसरों के बिहेवियर में चेंज लाना। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये तो हर जगह के मैनेजमेंट में आता ही है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक बार आपने किसी को मोटिवेट कर दिया, चेंज ला दिया, ये नहीं है उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार एज पर आपके नीड गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उस तरह का चेंज लाना पड़ेगा आपको। इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। ये एक जो लीडर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अपने फॉलोअर्स को, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, आजकल जैसे वर्ड चल के ना इन्फ्लुएंसर, वैसे ही लीडर होता है। इन्फ्लुएंसर को जो वो पर्सन डाल रहा है हम लोग उसे कॉपी करते हैं, जो वो स्टाइल कर रहा है उसे हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लीडरशिप में होता है। तो उनके बीच में एक रिलेशन बन गया होता है कि जो हमारा लीडर बोल रहा है वो सही है, उसी को हम फॉलो करेंगे। एक रिलेशन बन जाता है उनके अंदर, इंटरपर्सनल। ये तो था इसका मीनिंग बहुत कम आता है बच्चों इसका पेपर में। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका टाइप्स ऑफ लीडरशिप। 3 टाइप है आपके, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लीज फेयर करके एक है। वो करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, क्या है हमारे 3 टाइप के लीडरशिप। पहला है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजी फेयर। 3 है, तीनों में से किसी में भी आपकी केस स्टडी आ सकती है और मोस्टली इसमें से केस स्टडी आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते। अब देखो, पहले ऑटोक्रेटिक क्या होता है, पहले हम यहाँ से समझेंगे 1-2 पॉइंट्स, फिर अपना जैसे मोटिवेशन का किया था बुक से रीड करेंगे। देखो, एक आपको ये ग्राफ सा, कोई डायग्राम सा दिख रहा है। इसमें क्या है, लीडर है, ये सबऑर्डिनेट है। लीडर ही इनको कमांड देता है। लीडर ने एक बार जो आपको ऑर्डर दे दिया, सबऑर्डिनेट को वो मानना ही पड़ेगा। सबऑर्डिनेट कोई अपने सजेशंस, ओपिनियन नहीं दे सकता। एक बार जो लीडर ने बोल दिया, सलमान खान था ना वांटेड वाला, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो समझ लो ये वो है सलमान खान। एक बार इसने कमिटमेंट कर दी तो ये अपने आप की भी नहीं सुनता, तो वो होता है ऑटोक्रेटिक। देखो, कंप्लीट कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट इससे बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकता। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए उसको अपने लीडर से पूछना पड़ेगा। डोगमेटिक टाइप के होता है। डोगमेटिक टाइप मतलब नॉट चेंजेबल, जो एक बार डिसीजन ले ले तो अपना डिसीजन दोबारा चेंज नहीं करता, वो होता है आपका ऑटोक्रेटिक। अजम्पशन दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन। अब इसमें क्या है, ये अज्यूम करके चला जाता है, जो इसके फॉलोवर्स है ये ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि अगर आप सही काम करो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, गलत कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि आपको ये सौंपा गया था, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको ही ये काम करके देना चाहिए था। बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का होता है ये।
वन वे कम्युनिकेशन, वन वे मतलब सिर्फ लीडर ही उनको काम दे रहा है, उनसे कोई उनकी प्रॉब्लम्स है, ओपिनियन है, सजेशन है, वो कुछ भी नहीं सुन रहा कि अगर उनको कोई ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, कोई चेंज करना है, कुछ नहीं। वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ लीडर बोली जा रहा है, सुनते रहो, करते रहो, वो होता है ऑटो करेक्टिव। अब देखो स्क्रीन पे आपके पास आ गया होगा, बहुत सारे नाम भी लिखे हुए इसके, डायरेक्टिव, ऑटो करेक्टिव, ऑटोरिटेटिव, बोस, सेंट्रल लीडरशिप, 3 नाम दे रखे हैं, 3 से 4। देखो क्या लिखा, पहला पॉइंट, द ऑटो करेक्टिव लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। सेकंड, ही अडॉप्ट्स वन वे कम्युनिकेशन ओनली। दिस लीडर इज डोगमेटिक, डज नॉट चेंज और विश टू कॉन्ट्रैक्टेड। कोई इससे सवाल नहीं पूछ सकता कि ये क्यों कर रहे हो, जो बोल दिया वही माना जाएगा। His following is based on the assumption that reward and punishment both can be given depending upon the result। अगर आपने पॉजिटिव रिजल्ट निकाला तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद ही डज नॉट एंटरटेन एनी सजेशन और इनिशिएटिव फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। ये कोई भी सजेशन नहीं लेता सबऑर्डिनेट से, ना उनको कोई इनिशिएटिव लेने के लिए खुद अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। इसके बाद ही लव्स पावर एंड नेवर डेलीगेट अथॉरिटी। ये सारी पावर अपने पास रखता है, डेलीगेशन हम पढ़ चुके हैं, अपनी पावर को आगे नहीं देता। द लीडर गिव्स ऑर्डर एंड द सबऑर्डिनेट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम अनडर्जली एंड अनक्वेश्चनली। आपने क्वेश्चन भी नहीं करने और बिना किसी डाउट के जो लीडर ने कह दिया उसे मानना ही पड़ेगा। ये था आपका फर्स्ट। लास्ट है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसी से रिलेटेड है, हमारे में सबकी चलती है, सब अपना सजेशन दे सकते हैं। तो ये लीडरशिप भी ऐसे क्या होती है, इससे भी सजेशन लिया, यहाँ से भी सजेशन लिया, जितने भी सबऑर्डिनेट हैं सबके सजेशन लिए, उस पर सोचा, विचार किया, फिर एक डिसीजन लिया। ये नहीं कि जो अपना मन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया। अलाउ सजेशन, प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, उनको अलाउड करता है थिंकिंग, सोचने के लिए। ये है ही लिसन्स ग्रीवेंसेस, मतलब प्रॉब्लम्स एंड ओपिनियन। अगर कोई सबऑर्डिनेट को प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में, या उनका कोई ओपिनियन है कि सर ऐसे नहीं, हम ऐसे करके देखते हैं, दूसरा मेथड अप्लाइड करके देखते हैं, तो वो भी ये अलाउड करता है। अब इसको पढ़ते हैं। देखो इसके भी नाम है पार्टिसिपेटिव, कंसल्टिव, ग्रुप डिस्कशन, कोई ग्रुप में हो रहा है ये पूरा। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज वन इन विच अ लीडर डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद हिज सबऑर्डिनेट। जो भी वो प्लान बनाएगा, जो भी वो डिसीजन लेगा, पहले अपने सबऑर्डिनेट से पूछेगा, उसके बाद ही आपका सजेशन देगा। आगे नीचे पहला पॉइंट, द डेमोक्रेटिक लीडर सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड अलाउ सबऑर्डिनेट टू शेयर हिज पावर। कुछ पावर भी बांट देता है वो अपनी, और सेंट्रलाइज कर देता है अथॉरिटी को। नेक्स्ट, ही इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब ये इनकरेज कर रहा है कि आप भी आओ, अपने सजेशन दो, जो कि किसी भी कंपनी के लिए सबसे बेस्ट होता है। आगे क्या लिखा है, लीडर फॉलोज द मेजोरिटी ओपिनियन। अब इसने हाँ करा, मान लो कोई डिसीजन था, इसने भी हाँ किया, इसने भी हाँ करा, इसने भी हाँ किया, एक ने ना करा, तो 3 ने हाँ कर दिया ना, तो लीडर देखेगा कितने पॉजिटिव है, कौन सा मतलब ओपिनियन नेगेटिव, पॉजिटिव वाला ज़्यादा तो हाँ कर देगा उस सजेशन को, अगर नेगेटिव वाले ज़्यादा होते तो ना कर देता। इस तरह से ये चलता है। आगे, ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, ही लिसन टू द सजेशन, ग्रीवेंसेस, ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉय। इसलिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। अब लास्ट थर्ड, अब इसमें क्या हो रहा है, इसका डायग्राम देखो, इसमें लीडर बीच में आता ही नहीं है। लेज़ी-फेयर में लीडर बीच में आता ही नहीं है। कहता है सबऑर्डिनेट आपस में ही बात करके, आपस में ही एक कोऑर्डिनेशन बना के डिसीजन ले लो। अगर मेरी कोई आपको हेल्प पड़ती है तब मैं आपको सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। तो ये एक अलग ही है बिल्कुल, जिसमें खुद वो बीच में डिसीजन नहीं ले रहा, इनके ऊपर छोड़ दिया कि आप अपना देखो किस तरह का आपको डिसीजन सही लगता है, सजेशन सही लगते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूँ, मैं आपको सोल्व कर दूंगा। अब इसको देखो, बुक में 3-4 पॉइंट तो यहाँ लिखे हैं, वो बुक में भी देखो। लेजिस फेयर मीन्स टू लेट, अलाउ एंड फेयर मीन्स टू डू। लेजिस का मतलब है अलाउ कर देना, फेयर मतलब टू डू, मतलब अलाउ कर देना फ्रीली, आप जो मर्जी करो। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज नोन एज लेजिस फेयर, विच मीन्स नो इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट। ये जो भी कर रहे हैं उसके बीच में इंटरफेरेंस नहीं होती है, किसकी, लीडर की। एज फ्री रेन लीडर गिव्स अ हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव देम। खुद ही अपने ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं कि इनका क्या गोल है, आगे का के लिए क्या इन्होंने टारगेट रखा है, और खुद ही अपने सजेशन ले रहे हैं, सब कुछ अपने अचीव कैसे करना है उसको खुद ही तरीका कर रहे हैं।
द ग्रुप मेंबर वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजोल्विंग इश्यूज देमसेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिजोल्व करना है, कैसे उसको कौन सी अप्रोच, कौन सा मेथड लगाना है, अपने आप ही देखेंगे। इसके बाद अंडर दिस स्टाइल लीडर अवॉइड्स पावर। इसमें लीडर कहता है मेरे को पावर नहीं चाहिए, वो पावर को डेलीगेट कर देता है पूरी तरह से, आप अपने तरीके से काम करो। सच लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्यूट एसेंशियल। याद रखना एब्सोल्युटली एसेंशियल। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पे लीडर को आना ही पड़ रहा है, तो वहाँ पे तो वो आएगा ना बीच में। अगर आपने कोई, आपके घर वालों ने कहा कि अपनी मर्जी से जो कपड़े लाने हैं ले आओ, अब आप ले आए 20,000 रुपये की पैंट जाके 15,000 रुपये की पैंट गुची की, तो वहाँ तो फिर पेरेंट्स आ जाते हैं ना बीच में। तो ये कंडीशन इसमें लगी हुई है। अगर लीडर को लगेगा कि नहीं अब पानी सर से ऊपर हो गया है, तब वो बीच में आ सकता है। द लीडर इज द ओनली टू सपोर्ट देम एंड सप्लाई देम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द असाइन टास्क। जो भी इनको टास्क दिया गया है उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लीडर के पास जा सकते हैं, या फिर कोई रिसोर्सेज की कमी है, कोई चीज़ की कमी है, तो हम लीडर से हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं आता बीच में। लास्ट है द सबऑर्डिनेट आल्सो अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। अब सारी पावर आपने इनको दे दी, हमने पढ़ा था जहाँ अथॉरिटी होगी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगी। तो ये अज्यूम किया जाता है अगर आप काम कर रहे हो तो अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन हो, सबऑर्डिनेट है, लीडरशिप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये था बच्चों आपका लीडरशिप का टाइप, मतलब लीडरशिप के टाइप एलिमेंट पूरा लीडरशिप का खत्म हो गया। अब लास्ट बच गया आपका कम्युनिकेशन। लास्ट 2 साल से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था कोरोना के टाइम से, बट अब आ रहा है, तो मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है। जो चीज़ 2 साल से नहीं है, एक बार एकदम से आ रही है तो उससे क्वेश्चन वो दे सकता है, और बड़ा टॉपिक भी है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसके एलिमेंट्स, प्रोसेस, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टॉपिक है वो करेंगे। थैंक यू।